हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इसके अंदर इसकी अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 54.60% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की ओर बात करते हैं तो 3 साल में 28.28% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 25.92% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न जो इनका है वो है 17.98% का। ध्यान देंगे अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम का रिटर्न है। यानी कि एक बार में आप कुछ पैसा लमसम किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा ये चीज़ इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कवर करूँगा। अब हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 458.23 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 25,738 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,772 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब आपको 24% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,03,67 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में करीब आपको 66% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,57,751 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में आपको करीब 119% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,54,600 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,11,094 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,16,573 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 62 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है GE T&D इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 90.6% और कैश पे है 9.4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 24.1, अदर्स पे 20, एनर्जी पे 16.3, कैपिटल गुड्स 9.4, ऑटोमोबाइल 9%, हेल्थ केयर 8.1, टेक्नोलॉजी 6.9 और मेटल एंड माइनिंग है 6.2%। यानी कि अगर आप एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करेंगे तो इन सब कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.63 और पीवी रेशियो 3.64। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 54.6, 3 साल में 28.3, 5 साल में 25.9 और एनुअल है 18% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का 1 साल में 37.4, 3 साल में 19.6, 5 साल में 20.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज़्यादा रिटर्न दिया है और टॉप 1, 2, 3 के अंदर ही ये म्यूचुअल फंड रहा है। तो आज के डेट में सबसे बेस्ट जो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे तो आज के डेट में SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ही है। तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है उसे मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप 1, 2, 3 में ये म्यूचुअल फंड्स तो टैक्स कैटेगरी पे ही है ही, तो दूसरा मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो एक बेस्ट है जो कि क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.94% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड नील है यानी कि 3 साल के बाद जो इसका लॉक इन पीरियड है उसके बाद आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो SBI म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। बात करते हैं SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश बालचंद्रन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 458.23 रुपया। बात करते हैं SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। तो अगर आप आज की डेट में टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है जो कि है क्वांट टैक्स सेवर फंड। तो इन दो म्यूचुअल फंड्स में किसी आप एक को अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आप अपना SIP और फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।